नमस्कार मित्रों, डियर गुरुजी पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए हाई कोर्ट आरओ और यूपीपीसीएस आरओ के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से स्पेशल इतिहास के 50 क्वेश्चन लाए हैं, जो आपके लिए बेहद इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, हर बार यह एक न एक क्वेश्चन जरूर आपको मिल जाएगा। लगभग सभी पूछे हुए प्रश्न हैं घटना चक्र से। पहला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, दिया गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने किया था? ए ओ होम ने, बी महात्मा गांधी ने, सी सच्चिदानंद सिन्हा ने, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, आप जानते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने किया था? ए ओ होम ने कब किया था? 1885 में। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नंबर दूसरा दिया गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे क्या? वो कौन थे? एक असैनिक सेवक थे कि एक विज्ञानी थे, सी सामाजिक कार्यकर्ता थे कि डी मिलिट्री कमांडर थे? कौन थे दोस्तों? ये जो ए होम थे वो एक असैनिक सेवक थे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, दिया गया है क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों, आप जानते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना दिसंबर 1985 में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए सही है। कहाँ हुई थी दोस्तों? आप इसे कमेंट करके हमें बताइएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था दोस्तों? ए 52, बी 62, सी 72, डी 82। कितने भाग लिए थे? भाग लिए थे दोस्तों 72 प्रतिनिधियों ने। ऑप्शन नंबर सी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था, प्रथम अधिवेशन हुआ था मुंबई में, उसमें लगभग 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, दिया गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था दोस्तों? ए कलकत्ता में, बी लाहौर में, सी मुंबई में, डी पुणे में हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्तों? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? यह हुआ था मुंबई में, मुंबई के ग्वालियर टैंक के पास। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? पहले अध्यक्ष कौन थे? ए होम, बी डब्ल्यू सी बनर्जी, सी दादा भाई नौरोजी। कौन थे दोस्तों? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे डब्ल्यू सी बनर्जी। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, दिया गया है कि इनमें से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता किया था? किसने किया था दोस्तों? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता। क्वेश्चन वही है दोस्तों, बस पूछने का तरीका बदल गया है। बाकी आप जान रहे हैं कि इसका आंसर क्या होगा। क्या होगा दोस्तों? डब्ल्यू सी बनर्जी होगा, क्योंकि प्रथम अध्यक्ष इन्हीं थे। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, दिया गया है कि 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? आप देख सकते हैं कि हर बार वही क्वेश्चन पूछ रहा है, लेकिन पूछने का तरीका सिर्फ बदल रहा है बस। कौन सा सही है दोस्तों? ए जॉर्ज, बी दादा भाई नौरोजी, सी डब्ल्यू सी बनर्जी और डी डब्ल्यू बिल्डर बर्न। कौन सही है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी सही है, डब्ल्यू सी बनर्जी। 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी, उस समय इसके अध्यक्ष डब्ल्यू सी बनर्जी थे। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे?
पहले अध्यक्ष कौन थे? वही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है दोस्तों, इसलिए आपको याद भी हो जाए, जिससे ये पूछा भी गया है, बहुत बार पूछा जाता है, लगभग हर पेपर में आ जाता है। इसके अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, उमेश चंद बनर्जी एवं हम। इसमें से आप कौन लगाएंगे? कौन सा सही है दोस्तों? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी। इसमें से कौन सा सही है दोस्तों? WC बनर्जी में उमेश चंद्र बनर्जी। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, दिया गया है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1885 महासचिव कौन थे दोस्तों? महासचिव कौन थे दोस्तों? महासचिव कौन थे? ए ओ होम, दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, WC बनर्जी। कौन थे महासचिव? कौन थे दोस्तों महासचिव? थे ए ओ होम। ऑप्शन नंबर ए सही है। हाँ, ए ओ होम थे दोस्तों। अगला देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? भारत का वायसराय कौन था दोस्तों? 1885 में जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, तो उस समय भारत का वायसराय कौन था? भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड डफरिन था उस समय, 1885 के समय। क्योंकि जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 के समय भारत का वायसराय लॉर्ड डफरिन था। इसका कार्यकाल 1884 से 1888 था। उसने यह भी कहा था कि कांग्रेस का मजाक भी उड़ाया था कि सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की यह संस्था है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए, दिया गया है कि किसने कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि बताते हुए उसका मजाक उड़ाया था? अभी हमने आपको ऊपर बताया था कि जो लॉर्ड डफरिन था, उसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को उसका मजाक उड़ाया था, कहा कि सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था है यह, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के अधिवेशन में उपस्थित नहीं थे दोस्तों? दादा भाई नौरोजी, जी सुब्रमण्यम अय्यर, जस्टिस रनाडे, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। इनमें से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के अधिवेशन में उपस्थित नहीं थे? जो अधिवेशन हुआ था उसमें उपस्थित नहीं थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, दिया गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? गणेश आगरकर, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता ने। किसने किया था? दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने किया था दोस्तों। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी थे। बदरुद्दीन तैयब जी थे, इन्होंने अध्यक्षता किया था दोस्तों। यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष होने का गौरव बदरुद्दीन तैयब जी को है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27-28 दिसंबर 1887 को मद्रास में संपन्न हुए तीसरे कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। तीसरे। अगला क्वेश्चन दोस्तों, दिया गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष कौन था? यानी विदेशी अध्यक्ष कौन था दोस्तों, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किया था? किसने किया था दोस्तों? ये किए थे जॉर्ज यूले ने।
ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी सही है, जॉर्ज यूले ने। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कभी नहीं चुना जा सका? कभी नहीं चुना जा सका वह कौन सा है? लाला लाजपत राय, एनी बेसेंट, मोतीलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक। इनमें से कौन है जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कभी अध्यक्ष नहीं बना दोस्तों? बाल गंगाधर तिलक कभी इसके अध्यक्ष नहीं बने थे दोस्तों, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि लाल बाल पाल त्रिगुट में से कौन व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ? मतलब जो त्रिगुट थे लाल बाल पाल, उनमें से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? कौन अध्यक्ष बने थे? ए लाला लाजपत राय, बी बाल गंगाधर तिलक, सी बिपिन चंद्र पाल, डी इनमें से कोई नहीं। कौन सा सही है दोस्तों? इनमें से ए लाला लाजपत राय ने अध्यक्ष बने थे दोस्तों। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष रही? सुचेता कृपलानी, अरोड़ा आसफ अली, सी एनी बेसेंट, डी विजयलक्ष्मी पंडित। इनमें से कौन सा सही है दोस्तों? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली अध्यक्ष थी, जो महिला अध्यक्ष थी, एनी बेसेंट थी दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, दिया गया है कि निम्न में से किस अधिवेशन के लिए कांग्रेस की पहली बार एक महिला अध्यक्ष का चुनाव हुआ था? ए कलकत्ता अधिवेशन 1917 और गया अधिवेशन 1922 और ऑप्शन है नीचे दोस्तों, और इलाहाबाद अधिवेशन 1921 और लखनऊ अधिवेशन 1922। जो क्या था क्वेश्चन दिया गया है कि किस अधिवेशन में कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष को एक महिला अध्यक्ष को चुना गया था? यह चुना गया था दोस्तों कलकत्ता अधिवेशन में एनी बेसेंट को दोस्तों। पहला अध्यक्ष महिला थी जो कलकत्ता अधिवेशन में चुनी गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, दिया गया है कि अखिल भारतीय कांग्रेस का प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी दोस्तों? अभी आपने ऊपर ही देखे, प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी, जो कलकत्ता के 1917 में अध्यक्ष बने थे। अगला क्वेश्चन, अब इसमें पूछा गया कि भारतीय महिला, उसमें खाली महिला अध्यक्ष की पूछा था, इसमें भारतीय महिला, आपको ध्यान देना है कि भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? ए विजयलक्ष्मी पंडित, पंडित रमाबाई, सी सरोजिनी नायडू, डी राजकुमारी अमृत कौर। आप जानते हैं कि भारतीय महिला अध्यक्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी सरोजिनी नायडू ने दोस्तों, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, कानपुर अधिवेशन 1925 में। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्षा कौन थी? अभी आपने ऊपर ही सॉल्व किया कि सरोजिनी नायडू थी, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही है दोस्तों। इसे बीपीएससी में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, दिया गया है कि निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था। यह तो बिल्कुल गलत है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन दादा भाई नौरोजी ने किया था, एकदम सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने लखनऊ में 1916 अधिवेशन किया तथा लखनऊ समझौता संपन्न हुआ, ये भी सही है दोस्तों। इसलिए ऑप्शन नंबर 2 और 3 सही हो जाएगा, क्योंकि पहला अधिवेशन मुंबई में हुआ था और दूसरा अधिवेशन दादा भाई नौरोजी ने किया था, और जो मुस्लिम लीग और राष्ट्रीय कांग्रेस 1916 में लखनऊ अधिवेशन में एक हो गए थे, जिसे लखनऊ समझौता के नाम से जाना जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस
स्थान पर हुआ था भागलपुर, पटना, रांची, बांकीपुर। यह दोस्तों बीपीएससी में पूछा गया था। जो 27वां अधिवेशन हुआ था वह किस स्थान पर हुआ था दोस्तों? किस स्थान पर हुआ था? ऑप्शन नंबर डी, बांकीपुर में दोस्तों हुआ था। अगला क्वेश्चन, क्योंकि दोस्तों आप इसका विस्तार देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन 1912 में बांकीपुर, बिहार में संपन्न हुआ था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता आर.एन. मुधोलकर ने की थी। इसी अधिवेशन में ए.ओ. होम को कांग्रेस का पिता कहा गया। अगर यही क्वेश्चन आ जाता दोस्तों कि किस अधिवेशन में ए.ओ. होम को कांग्रेस का पिता कहा गया है दोस्तों, तो आप लगाते बांकीपुर अधिवेशन में हुआ था जो 1912 में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यह किसने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा? यह किसने कहा था? ए. लाला लाजपत राय, बी. महात्मा गांधी, सी. बाल गंगाधर तिलक, डी. सुभाष चंद्र बोस ने। यह किसने कहा था दोस्तों? यह कहा था बाल गंगाधर तिलक ने। ऑप्शन नंबर सी सही है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, वही क्वेश्चन रिपीट है दोस्तों, स्वराज मेरा हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे मैं लेकर रहूंगा। यह किसने कहा था? जी.के. गोखले ने, गोपाल कृष्ण गोखले ने दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन, दिया गया है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सरोजिनी नायडू कांग्रेस की अध्यक्ष होने वाली प्रथम महिला थी। सी.आर. दास ने जब कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में कार्य किया वह जेल में थे। एलन ऑक्टेवियन ह्यूमन, जिसे ए.ओ. होम के नाम से जाना जाता है, प्रथम ब्रिटिश नागरिक थे जो कांग्रेस के अध्यक्ष बने। और अल्फ्रेड वेब ने कांग्रेस के अध्यक्ष थे। दोस्तों आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही है दोस्तों। इनमें से कौन सा कथन सही है? 1 और 2 सही है, कि 2 और 4 सही है, और 2, 3, 4 सही है, 1, 2, 3, 4 सही है दोस्तों। इसमें दूसरा और चौथा सही है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन दिया गया, किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था, न ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था दोस्तों। कौन सा सही है दोस्तों? कौन सा सही है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 38 है दोस्तों। ए. लॉर्ड डफरिन ने, बी. सर सैयद अहमद, सी. लॉर्ड कर्जन, डी. लाला लाजपत राय। यह किसने कहा था दोस्तों? यह कहा था सर सैयद अहमद ने। यह कहा था कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था, न ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। यह सर सैयद अहमद ने कहा था दोस्तों। यह 1888 ईस्वी में सर सैयद अहमद खान ने एक संयुक्त भारतीय राजभक्त सभा बनाई, जिसका उद्देश्य कांग्रेस के प्रचार को निष्फल करना था दोस्तों, और लोगों को कांग्रेस से दूर रखना था। इसीलिए दोस्तों यह कहा था दोस्तों। अगला क्वेश्चन, यह किसने कहा था दोस्तों कि कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है, मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा है जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है। यह कथन किसका है दोस्तों? यह कथन किसका है दोस्तों? ए. जॉर्ज हैमिल्टन का, बी. लॉर्ड कर्जन का, सी. लॉर्ड डफरिन का, डी. लॉर्ड मिंटो का। यह कथन किसका है दोस्तों? यह कथन किसका है? यह कथन लॉर्ड कर्जन का है दोस्तों, उन्होंने ही कहा था इसको। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि अध्यक्षीय संबोधन के समय जिस कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की थी वह थे महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, अब्दुल कलाम, सुभाष चंद्र बोस। वह किसने कहा था हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की थी?
यह सुभाष चंद्र बोस ने कहा था दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी सही है। अपने अध्यक्षीय संबोधन के समय सुभाष चंद्र बोस ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने के लिए वकालत की थी। सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन 1938 में अध्यक्षता की थी। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, दिया गया है कि भारत के स्वतंत्र प्राप्ति के बाद निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? यह किसने कहा था दोस्तों? यह श्री राजगोपालाचारी ने, आचार्य कृपलानी ने, महात्मा गांधी ने, जयप्रकाश नारायण ने। यह किसने कहा था? महात्मा गांधी जी द्वारा यह कहा गया था कि भारत की स्वतंत्रता प्राप्त के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त करने का सुझाव दिया था महात्मा गांधी ने। अगला क्वेश्चन दोस्तों, दिया गया है इसमें कि अमृतसर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन 1919 के प्रस्ताव के अनुसार महात्मा गांधी द्वारा कांग्रेस का नया संविधान लिखने हेतु निम्नलिखित में से किन्हें उनके सहयोग के हेतु चुना गया? ए. बी.जी. तिलक, दूसरा एन.सी. केलकर, तीसरा सी.आर. दास, चौथा आई.बी. सेन। पहला दूसरा सही है दोस्तों कि दूसरा चौथा सही है कि तीसरा चौथा सही है कि पहला और तीसरा सही है? कौन सा सही है दोस्तों? इसमें दूसरा और चौथा सही है दोस्तों, दूसरा और चौथा सही है। इन्हीं लोगों को कांग्रेस के संविधान लिखने हेतु महात्मा गांधी और बी.जी. तिलक एवं सी.आर. दास का सहयोग चाहते थे, किंतु कार्याधिक्य के कारण इस हेतु का नेतृत्व उपलब्ध नहीं हो सके। इन शीर्ष नेताओं के स्थानापन्न के रूप में इन्हीं नेताओं के कनिष्ठ सहयोगी एन.सी. केलकर एवं आई.बी. सेन को कांग्रेस संविधान के लेखन में महात्मा गांधी के सहयोग हेतु चुना गया। इसलिए दोस्तों पहला सही है, पहला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, दिया गया है कि इसमें कांग्रेस के एक अधिवेशन में एक गवर्नर जनरल ने भाग लिया था। उक्त गवर्नर जनरल तथा अधिवेशन स्थल इनमें से कौन सा सही है? लॉर्ड डफरिन कराची 1931 में, लॉर्ड विलिंगटन बम्बई 1915 में, लॉर्ड डफरिन बम्बई 1885 में, लॉर्ड हार्डिंग लखनऊ 1916 में। इसमें से कौन सा जनरल ने भाग लिया था कांग्रेस के एक अधिवेशन में? और उसका स्थल भी आपको बताना है कि लॉर्ड वेलिंगटन ने बम्बई में 1915 में भाग लिया था दोस्तों। इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित अधिवेशनों में से किसकी अध्यक्षता सी विजय राघवाचार्य ने की थी? ए. लखनऊ अधिवेशन 1917 में, नागपुर अधिवेशन 1922 में और सी गया अधिवेशन 1922 में। डी इनमें से कोई नहीं। वह कौन सा अधिवेशन था जिसमें सी विजय राघवाचार्य ने अध्यक्षता किया था दोस्तों? किसमें किया था दोस्तों? यह किए थे नागपुर अधिवेशन 1920 में दोस्तों। लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार, जिसे आप एसी मजूमदार के नाम से भी जानते हैं, और गया अधिवेशन 1922 की अध्यक्षता चित्तरंजन दास ने किया था, जिसे सी.आर. दास के नाम से जाना जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आप देखिए, इसमें कौन सा सही है दोस्तों? बी वाला सही है। अगला क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की दोस्तों? जब जो 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन हुआ था दोस्तों, उसी में रियासतों के प्रति अपनी नीति की घोषणा करते हुए उनके शासकों से यह मांग की कि प्रजा को पूर्ण उत्तरदायी सरकार दी जाए।
कौन सा अधिवेशन था? नागपुर अधिवेशन 1920 में दोस्तों। आप जानते हैं कि नागपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था दोस्तों? अभी ऊपर ही मैंने बताया कि सी विजय राघवाचार्य ने किया था। अगला क्वेश्चन, 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था दोस्तों? अभी मैंने आपको ऊपर ही बताया था, गया अधिवेशन जो 1922 में हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने किया था? सी आर दास ने किया था। सी आर दास यानी चित्तरंजन दास ने। ऑप्शन नंबर ए सही है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, दिया गया है दोस्तों, दिया गया है कि नीचे उन व्यक्तियों की सूची दी गई है जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष हुए, तथ्यानुसार उन्हें क्रमबद्ध कीजिए और नीचे दिए गए कोड का उपयोग कर अपना उत्तर लिखिए। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू कब बने थे? वल्लभ भाई पटेल कब बने थे? श्रीमती सरोजिनी नायडू कब बने थे दोस्तों? आपको यही ए 1 2 3 तथा 4, 1 2 3 4 आपको सबसे पहले यह ज्ञात करना है कि कब कब बने थे दोस्तों। महात्मा गांधी को आप जानते हैं कि जो कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे 1924 में बने थे। 1924 में बने थे बेलगांव के अधिवेशन में। और सरोजिनी नायडू कब बने थे? 1925 में बने थे दोस्तों। 1925 में बनी थी। और कानपुर अधिवेशन में बने थे। और जवाहरलाल नेहरू ने 1929 लाहौर अधिवेशन में बने थे। 1929 में। और सरदार वल्लभ भाई पटेल 1931 में कराची में हुए थे। यानी 1924 में गांधी जी, 1925 में सरोजिनी नायडू और 1929 में जवाहरलाल नेहरू, फिर 1931 में वल्लभ भाई पटेल। यानी सबसे पहले पहला, फिर चौथा। पहला चौथा कहाँ है इसमें? ऑप्शन नंबर सी सही है दोस्तों। सी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, दिया गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1924 में महात्मा गांधी द्वारा मात्र एक बार अध्यक्षता किया गया था। यह अधिवेशन कहाँ हुआ था दोस्तों? बेलगांव में, गया में, अमृतसर में, कानपुर में। कहाँ हुआ था? अभी आपने ऊपर देखा कि महात्मा गांधी जी द्वारा बेलगांव में यह अध्यक्षता किए थे 1924 में। यही एकमात्र अधिवेशन है जिसमें गांधी जी द्वारा अध्यक्षता किया गया था दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, दिया गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। इलाहाबाद अधिवेशन 1921 में, गया अधिवेशन 1922 में, बेलगांव अधिवेशन 1924 में, कराची अधिवेशन 1930 में दोस्तों। आप जानते हैं कि जो बेलगांव अधिवेशन हुआ था उसी में महात्मा गांधी ने अध्यक्षता किया था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 50 दोस्तों, जो यह क्वेश्चन आखिरी है दोस्तों। इसमें भी आपको बताना है कि आपको मिलान करना है कि किसकी अध्यक्षता कौन किया था दोस्तों। कौन किया था दोस्तों? अब्दुल कलाम आज़ाद अमृतसर 1919, सरोजिनी नायडू बम्बई 1934, मोतीलाल नेहरू 1925 और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1940 रामगढ़ में। अब आपको मिलान करना है कि कौन सा सही होगा दोस्तों। चलो मिलान करते हैं दोस्तों। देखिए कि जो अब्दुल कलाम आज़ाद ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किया था दोस्तों, वह किए थे रामगढ़ का अधिवेशन 1940 में जो हुआ था। और सरोजिनी नायडू 1925 में कानपुर में किए थे, अभी आपने ऊपर देखा। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 1934 में बम्बई में किए थे दोस्तों। और मोतीलाल नेहरू ने 1919 में अमृतसर में किया था। इसलिए ऑप्शन नंबर पहला का चौथा हो जाएगा, फिर दूसरे का तीसरा हो जाएगा, फिर और
सी का पहला हो जाएगा और डी का दूसरा हो जाएगा, यानी 4 3 1 2, 4 3, ऑप्शन नंबर डी सही हो, 4 3 1 2। दोस्तों अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना दोस्तों। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।